देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। दुनिया के दो सुपर पावर मुल्क जो एक दूसरे की हर हरकत पर नजर रखते हैं, ये मुल्क है अमेरिका और रूस। रूस ने सीरिया के करीब अपनी डॉल्फिन आर्मी को एक्टिव कर दिया है। यह ऐसी सेना है जो बेजुबान है लेकिन उतनी ही विध्वंसक है। समंदर की नीली लहरों में रूस की डॉल्फिन आर्मी को हराना नामुमकिन है। रूस अपनी इसी सेना के साथ काले सागर पर जंग का रिहर्सल कर रहा है। उधर अमेरिका की डॉल्फिन आर्मी भी रेडी है। तो क्या समंदर के अंदर वर्ल्ड वॉर 3 की वजह छिपी है? देखिए। जिस सीरिया में मिनी वर्ल्ड वॉर की टाइमलाइन हर वक्त एक्टिव रहती है, जिस सीरिया की फिजाओं में बम बारूद की गंध 24 घंटे तैरती है, जो सीरिया दशकों से बारूद के ढेर पर बैठा है, गृह युद्ध में जल रहा है, उस सीरिया में रूस की सबसे डेंजरस आर्मी सुपर एक्टिव हो गई है। वो डॉल्फिन आर्मी जिससे दुश्मन अगर टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। रूस की किलर डॉल्फिन आर्मी कितनी विध्वंसक है। रूस का डॉल्फिन हथियार दुश्मन के खेमे में हाहाकार। सुपर पावर रूस का एक एटम बम दुनिया तबाह कर सकता है। उसी रूस ने नीली लहरों का सबसे सॉलिड और अजेय हथियार बनाया है जिसका नाम है डॉल्फिन आर्मी। वो डॉल्फिन जो इंसानों से बेपनाह मोहब्बत करती है, वो डॉल्फिन जो इंसानी भावनाओं तक को महसूस करने का मादा रखती है। वो बुद्धिमान डॉल्फिन मछलियां पुतिन नेवी का सबसे अजेय योद्धा बन गई हैं, जिन्हें रूस ने सीरिया में तैनात भी कर दिया है। आसमानी कैमरे में रूस की डेंजरस डॉल्फिन आर्मी कैद हुई है। रूस ने गृहयुद्ध से जूझ रहे सीरिया में अपनी पनडुब्बियों के साथ पूरी तरह से ट्रेंड डॉल्फिन मछलियों को भी तैनात किया है। फोर्ब्स की रिपोर्ट में दावा है कि सैटेलाइट से मिले ताजा सबूत बताते हैं कि रूस डॉल्फिन आर्मी के बूते बड़े युद्ध की तैयारी कर रहा है। डॉल्फिन आर्मी को ऐसे ट्रेन किया गया है कि वो समुद्र की सतह पर किसी भी चीज को ढूंढ निकाल लाती है और कई तरह के खुफिया मिशंस को अंजाम दे सकती है। साल 1990 रूस मरीन मैमल प्रोजेक्ट अमेरिका को टक्कर। 1990 के दशक में जब अमेरिका समुद्री ताकत को तेजी से बढ़ा रहा था, उसी 90 के दशक में रूस की नौसेना ने अमेरिका के जवाब में मरीन मैमल प्रोजेक्ट की शुरुआत की थी। रूस का ये प्रोजेक्ट उस वक्त दुनिया की अखबारों में हेडलाइन बना था जब बेगुला नाम की व्हेल मछली अप्रैल 2019 में मीलों का समुद्री सफर तय करके नॉर्वे पहुंची। उस व्हेल मछली को हवल्दी-वमीर नाम दिया गया था। वो व्हेल मछली रूस की नौसेना के ट्रेनिंग प्रोग्राम से बचकर निकली थी। ऐसे में रूस ने जंग की आग में जल रहे सीरिया के पास अपनी डॉल्फिन सेना को तैनात किया है। रूस को डर सता रहा है कि दुश्मन समुद्र के रास्ते पनडुब्बियों पर हमला कर सकता है। रूस की डॉल्फिन आर्मी दुश्मन के गोताखोरों का काल है। रूस ने अपनी इस डॉल्फिन आर्मी को टार्टस नेवल बेस पर तैनात किया है। रूस ने साल 2018 में टार्टस नेवल बेस बनाया था। इस नेवल बेस पर सीरिया में युद्ध के लिए रूस ने अपनी पनडुब्बियों को तैयार कर रखा है। रूस को डर है कि दुश्मन उसके टार्टस नेवल बेस को टारगेट बना सकता है। दुश्मन सेना गोताखोरों के जरिए रूस के युद्धपोतों और बंदरगाहों के अंदर टाइम बम फिट करके तबाही मचा सकते हैं, क्योंकि रूस अपनी पनडुब्बियों के जरिए ही सीरिया पर मिसाइल हमले कर रहा है। रूस की ट्रेंड डॉल्फिन आर्मी दुश्मन के गोताखोरों की कब्र समंदर में ही खोद देंगी। अब ये समझिए आखिर पुतिन की डॉल्फिन सेना विध्वंसक कैसे बनी। रूस की डॉल्फिन आर्मी सीरिया में क्रीमिया के पास काला सागर में तैनात है। डॉल्फिन आर्मी की एक टुकड़ी रूस के सेवास्तोपोल अड्डे पर भेजी गई। मरीन मैमल प्रोग्राम के तहत रूस मछलियों को जंग की ट्रेनिंग दे रहा है। व्हेल डॉल्फिन मछलियों को 1 साल की ट्रेनिंग दी जाती है। डॉल्फिन आर्मी समुद्र में बिछाई गई बारूदी सुरंगों को खोज सकती है। सीरिया में डॉल्फिन आर्मी की तैनाती के बाद रूस तेजी से अपने मरीन मैमल प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है। उधर अमेरिका और ईरान भी तेजी से मरीन मैमल प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। रूस के मुकाबले अमेरिकी नौसेना का मरीन मैमल प्रोजेक्ट साल 1959 में ही शुरू हो गया था, जिसका हेड ऑफिस कैलिफोर्निया के पोआंगेंट लोमा में है। अमेरिका इस सेंटर पर डॉल्फिन और सी लायन को ट्रेनिंग देता है। अमेरिकी नौसेना की डॉल्फिन सेना समुद्र के अंदर बिछाई गई बारूदी सुरंगों का पता लगाकर अपनी आर्मी को अलर्ट कर सकती है। ऐसा ही मादा पुतिन की डॉल्फिन आर्मी भी रखती है। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।